नमस्कार। कभी आपने अपनी ट्रेन टिकट देखी है और सोचा है कि ये सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनस, इनका आखिर मतलब क्या होता है? ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, पता है। ये शब्द असल में हमें किसी शहर के इतिहास की, उसके रेलवे नेटवर्क के बनने की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए आज इन नामों के पीछे छिपे रहस्यों को जानते हैं। तो सवाल यही है, सेंट्रल, जंक्शन या टर्मिनस। ये एक आम सी पहेली है ना? लेकिन इसे समझना सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। ये नाम हमें बताते हैं कि कैसे रेलवे ने हमारे शहरों को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज उन्हें देखते हैं। ये नाम एक तरह से शहर के डेवलपमेंट की कहानी की परतें खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। इन शब्दों का मतलब समझना आपकी यात्रा को बहुत आसान या बहुत मुश्किल बना सकता है। सोचिए, गलत स्टेशन पर उतर गए तो मतलब शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबी महंगी टैक्सी राइड, और सबसे बुरा क्या हो सकता है, आपकी ट्रेन ही छूट जाए। चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हमारी खोज शुरू होती है शहर के ऐतिहासिक दिल से, यानी सेंट्रल स्टेशन से। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर के गवाह हैं जब रेलवे ने पहली बार किसी शहर में कदम रखा था और उसके विकास की नींव डाली थी। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक सेंट्रल स्टेशन सिर्फ नाम का सेंट्रल नहीं होता। ये सचमुच शहर की हर हलचल का एपी सेंटर होता है। जरा सोचिए, 100 साल पहले का जमाना, जब ट्रेनें ही आने जाने का मेन जरिया थीं, तब ये स्टेशन किसी शहर के आलीशान गेटवे की तरह थे। इन्हीं के आसपास पूरा शहर बसता था, व्यापार, होटल, सब कुछ। एक सेंट्रल स्टेशन सिर्फ ट्रेनों का स्टॉप नहीं होता, ये शहर का धड़कता हुआ दिल है। ये स्टेशन अक्सर ऐतिहासिक इमारतें बन जाते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हब नहीं, बल्कि लोगों के मिलने की जगहें हैं, फिल्मों की शूटिंग के लोकेशन हैं और शहर की कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। तो जब भी आप सेंट्रल सुने तो समझ जाइए कि आप शहर के बिल्कुल मेन सेंटर में हैं। मुंबई सेंट्रल हो या चेन्नई सेंट्रल, ये स्टेशन सिर्फ इमारतें नहीं है, ये उस शहर की पहचान का हिस्सा है जहां से शहर की धमनियों में जिंदगी दौड़ती है। लेकिन शहरों का विकास भला एक जगह कहाँ रुकता है। जैसे जैसे रेलवे लाइनें फैली, नए नए रूट्स की जरूरत पड़ी, तो एक नए तरह के स्टेशन का जन्म हुआ, जंक्शन। जंक्शन का मतलब बड़ा सीधा है, एक मीटिंग पॉइंट, एक चौराहा। ये वो जगह है जहां कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं से रेलवे लाइनें आकर मिलती हैं, या फिर यहां से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। यहीं पर यात्रियों को अपनी यात्रा का रूट बदलने का ऑप्शन मिलता है। एक जंक्शन स्टेशन का पूरा डिजाइन ही कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पटरियों का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल बिछा होता है जो ट्रेन्स को आसानी से एक रूट से दूसरे रूट पर भेज सके। ये पूरे रेलवे नेटवर्क के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है। तो जंक्शन को आप रेलवे का एक सुपर बिजी चौराहा समझ सकते हैं। पटना जंक्शन या हावड़ा जंक्शन जैसे बड़े बड़े स्टेशन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जहां देश के कोने कोने से ट्रेनें आकर मिलती हैं और फिर अपने अपने सफर पर आगे निकल जाती हैं। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, टर्मिनस। ये रेलवे प्लानिंग में एक मॉडर्न सोच है, जिसे खासतौर पर बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहरों की दिक्कतों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। टर्मिनस का लिटरल मतलब है अंत। ये वो स्टेशन है जहां रेलवे लाइनें आकर खत्म हो जाती हैं। ट्रेनें इससे आगे नहीं जा सकती, वो या तो यहीं से अपना सफर शुरू करती हैं या फिर यहीं पर आकर उनका सफर खत्म होता है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, टर्मिनल शब्द आया है टर्मिनेशन से, जिसका मतलब ही है समाप्ति। सीधी सी बात है, यहाँ आकर पटरी खत्म, ये यात्रा का आखिरी पड़ाव है। तो सवाल उठता है कि भाई टर्मिनस की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है अर्बन प्लानिंग में। जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, सेंट्रल स्टेशंस पर बोझ इतना बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। तो इस प्रेशर को कम करने और शहर की सेंटर को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में टर्मिनस बनाए गए, ताकि लंबी दूरी की ट्रेनें वहीं से शुरू और खत्म हो सके। दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनस या मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ये इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। ये स्टेशन शहर के मेन सेंटर से दूर हैं, लेकिन ये लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के तौर पर काम करते हैं, जिससे मेन शहर पर दबाव काफी कम हो जाता है। अच्छा, तो अब हम इन तीनों तरह के स्टेशनों के पीछे की कहानी और लॉजिक समझ चुके हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जानकारी आपकी अगली ट्रेन यात्रा में कैसे मदद कर सकती है। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये टेबल एक तरह से सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। सेंट्रल है शहर का दिल, जंक्शन है एक बिजी चौराहा और टर्मिनस है सफर का आखिरी पड़ाव। तो अगली बार जब आप टिकट बुक करें ना, तो स्टेशन के नाम पर जरूर गौर कीजिएगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टेशन शहर में कहाँ है और वहाँ क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो आप इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपनी यात्रा को और भी स्मूथ बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी चेकलिस्ट है। हमेशा स्टेशन का पूरा नाम और उसका कोड ज़रूर चेक करें। जैसे दिल्ली में आनंद विहार ANBT और नई दिल्ली NDLS, 2 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर हैं, और अगर गलती हो गई तो घंटों का फर्क पड़ सकता है। यात्रा से पहले एक बार मैप पर नज़र डालना आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है।
और हाँ, आज की टेक्नोलॉजी हमारी यात्रा को बहुत आसान बना सकती है। रेलवे के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें, अपना पीएनआर स्टेटस चेक करें, ट्रेन का लाइव स्टेटस ट्रैक करें और सबसे ज़रूरी बात, ये पक्का कर लें कि आप सही स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं। तो इससे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, सेंट्रल यानी शहर का दिल, जंक्शन यानी नेटवर्क का चौराहा और टर्मिनस यानी सफर का अंत। ये सिंपल संयम आपको हमेशा सही स्टेशन पर पहुंचाएगा। और जाते जाते आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। इन स्टेशनों ने हमारे शहरों के अतीत को बनाया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमारे शहर और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सोचिए कि ये रेलवे हब्स भविष्य में कैसे बदलेंगे। हाई स्पीड ट्रेनों और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के जमाने में इनका क्या रोल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे शहरों के भविष्य से जुड़ा है।